इससे पहले आप पिछले वीडियो में तारा के बारे में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के बारे में। तो चलिए आप जानते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा है क्या? इससे पहले जो हम तारा पढ़े हुए थे उसी तारे के समूह को आकाशगंगा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इससे पहले हम एक तारा पढ़े हुए थे, ये है क्या? तारा। इसी का अगर समूह बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? आकाशगंगा। तो यहाँ देखिए हम एक समूह बनाते हैं तारा का। ये हो गया मेरा एक तारा का समूह। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। कितने होते हैं? 100 अरब लगभग। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे। ठीक इसी तरह एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में भी 100 अरब आकाशगंगा है। जैसे ये एक आकाशगंगा है ना, इसमें कितना 100 अरब लगभग तारे हैं। ठीक इसी तरह ये पूरा जो मेरा ब्रह्मांड है इसमें भी ये आकाशगंगा जो है ये एक 100 अरब है। मान लीजिए इसमें हम 4-5 गो आकाशगंगा बना रहे हैं। ये मेरा हो गया आकाशगंगा। देखिए इसमें 100 अरब तारे हैं। मान लीजिए मेरा तारा जो है, हम लोग का तारा कौन सा है? सूर्य है। मान लीजिए हम लोग का तारा इसमें, सूर्य इसमें है। तो जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है, तारा है, उसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। इसका नाम क्या है? ऊपर में ही लिख देते हैं, मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको मिल्की वे लिख सकते हैं। मिल्की वे इसका एक और नाम है मिल्की वे का। इसको हिंदी में दूध मेखला। इसमें इसका नाम 3 हो जाता है। जैसे ये जो हमारा आकाशगंगा है मंदाकिनी, हिंदी में मंदाकिनी, इसका इंग्लिश नाम मिल्की वे, एक इसका और हिंदी नाम है दूध मेखला। तो सबसे पहले हम अपने आकाशगंगा के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम फिर दूसरे में चलेंगे। इसमें देखिए जहाँ पे मेरा सूर्य है इसमें 2 भाग होता है। एक होता है केंद्र, गैलेक्सी का 2 भाग। ये जो अंदरूनी भाग है इसको केंद्र बोला जाता है, और ये बाहरी भाग को पृष्ठ बोलिए या किनारा, जो भी बोलिए। तो हम लोग का जो सूर्य है वो पृष्ठ बाहरी भाग पे है सूर्य। और जिस तारे का ईंधन जब धीरे धीरे समाप्त होता है, इसे हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, जिस तारा का ईंधन समाप्त होता है वो क्या होता है? ये धीरे धीरे ब्लास्ट होने के बाद, टुकड़ा होने के बाद सारे के सारे बीच में चले जाते हैं, केंद्र में भाग जाते हैं। तो ये जो गैलेक्सी का जो केंद्र वाला भाग होता है इसका नाम होता है बल्ज। गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। तो अभी हमारा सूर्य कहाँ पे है? बाहरी साइड पे, परत पे है, बाहरी साइड, किनारा पे। ठीक इसके सबसे नज़दीकी तारा हम लोग का, जैसे हम लोग का सबसे नज़दीकी तारा तो सूर्य हो गया। ये क्या है? सूर्य है। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। इतना तक क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझिए। हम लोग का आकाशगंगा है मंदाकिनी, जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। इसमें हम लोग का सूर्य है ये किनारा पे, और किनारा पे जो भी सूर्य रहता है वो नवीन सूर्य होता है, नया सूर्य होता है, नया। और जो धीरे धीरे, मान लीजिए यहाँ पे जो सूर्य होगा, तारा होगा, वो क्या होगा? उसका ईंधन समाप्त हुआ रहेगा, बहुत कम ईंधन रहेगा। तो जिसका भी तारा का ईंधन समाप्त रहेगा वो सारे के सारे केंद्र में चले जाते हैं।
और ठीक सूर्य के हम लोग का जो तारा सूर्य है, इसका नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, इस पे हमको जाने के लिए 4 साल लगता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाने के लिए 4 साल। और इसका स्पीड क्या होता है? 3 लाख। इसका स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, तब हम 4 साल में यहाँ पे आ जाएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी पे। आपको ये याद रखना है, स्पीड याद रखना है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड होना चाहिए, तब हमको प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाने में 4 साल टाइम लगेगा। और अगर आप सौरमंडल के बारे में जानते हैं सौरमंडल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, बाहरी का जितना भी ग्रह है, मान लीजिए जो भी ग्रह है, सब इसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर। मान लीजिए पृथ्वी जो भी होगा, ये भी सूर्य का चक्कर लगेगा। ठीक उसी तरह ये सूर्य भी जो है, ये अपनी मंदाकिनी यानी आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। सूर्य भी क्या है? अपना आकाशगंगा का जितना भी तारा है, सबका सब चक्कर लगाता है। अब देखिए इसका चक्कर कितना, इसका भी कुछ समय होगा। सूर्य जो चक्कर लगाएगा, इसका स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से सूर्य इसका चक्कर लगाता है। जब इसका चक्कर लगाता है, तब इसको पूरा फिर अपनी जगह पे आने में, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से चल के पूरा यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाया, इसको एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगता है। 25 करोड़ वर्ष। इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य जो अपने मंदाकिनी का एक चक्कर लगाएगा, उसको ब्रह्मांड वर्ष। तो जो 25 करोड़ वर्ष लगा, इसको ब्रह्मांड वर्ष। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है, और ये 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। चलिए हम इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जो मंदाकिनी आकाशगंगा है, इसका दूसरा जो है, मान लीजिए आकाशगंगा, ये इसका नाम क्या है? देवयानी। देवयानी ये मंदाकिनी का सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। क्या है? मंदाकिनी का सबसे नज़दीकी आकाशगंगा। तो इस तरह से हम अभी ये बताए हैं, जो ब्रह्मांड में करोड़ों 100 अरब तारे हैं, 100 अरब ये आकाशगंगा। जिस तरह से एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, ठीक उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है? आकाशगंगा है। तो ये जो मंदाकिनी है, इसका सबसे नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी है। अगर हमको मंदाकिनी से देवयानी में पहुंचना है, देवयानी पे जाना है, तब देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगता है। अगर हम मंदाकिनी पे जाएंगे, ये देवयानी पे जाएंगे, तो हमको 20 लाख साल लगेगा। अगर हम मंदाकिनी को छोड़कर अगर देवयानी पे जाना चाहते हैं, तो हमको कितना समय लगेगा? 20 लाख वर्ष। लेकिन स्पीड इसका कितना होना चाहिए? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर हम 3 लाख किलोमीटर जाते हैं, तब हमको लगेगा 20 लाख साल जाने में इस पे। तो दूगो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का सबसे नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी और सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दूगो क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरा आकाशगंगा पे। मान लीजिए ये तीसरा आकाशगंगा, ये वाला जो है तीसरा आकाशगंगा, इसका नाम है NGC M33। अब जितना भी आकाशगंगा है, सबका इसी कोड के हिसाब से नाम दिया गया। कितना का नाम याद रखेगा लोग, इसीलिए आप जितना भी आकाशगंगा पढ़ेंगे, इसके बाद कोड में पढ़ेंगे NGC M33, इसी तरह से जितना भी नाम आएगा। इसमें जो ये NGC M33 जो आकाशगंगा है, इसमें ये मेरा 3 सबसे नज़दीकी हो गया। सबसे पहले ये मेरा मंदाकिनी है, मंदाकिनी के बाद दूसरा ये सबसे नज़दीकी मेरा क्या है? देवयानी।
देवयानी के बाद तीसरा नंबर पे सबसे नज़दीकी मेरा जो है ये NGCM33। तो इसमें देखिए ये 3 जो आकाशगंगा है, ये तीनों आकाशगंगा को एक समूह बना देते हैं। इसको फिर इसका नाम क्या रखा गया है, सुपर क्लस्टर, यहाँ पर लिख देते हैं। 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है, सुपर क्लस्टर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद आप पढ़िएगा तो जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, सूर्य है, तो सूर्य के बारे में मान लीजिए इसके बाद हम पढ़ेंगे सौर मंडल, मतलब सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल में क्या है, जैसे सूर्य हो गया, उसके बाद ये जो 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे सूर्य के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद बुध के बारे में पढ़ेंगे, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में, अरुण के बारे में और वरुण के बारे में। ये टोटल मेरा 8 ग्रह हो गया और ये एक मेरा सूर्य तारा हो गया। ये टोटल हम बारी बारी से सबका हम डिटेल्स जानेंगे। तो ये जो हम डिटेल्स जानेंगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप इसमें से कुछ ये सब जो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके, नहीं तो ऐसे अगर याद हो गया तो कोई बात ही नहीं।